आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च को जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है वो मेरे पास आ गया है, एकदम रियल क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्या पूछा है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा मुख्य रूप से वर्तमान किस राज्य से प्राप्त करते थे? तो वर्तमान में किस रूप से किस राज्य से प्राप्त करते थे? तो आपको राजस्थान से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर देखिए दूसरा इसमें क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत के समय कन्नौज पर किसका नियंत्रण था? तो उसमें किसका था? तो इंद्रयुद्ध करके शासक थे, उसका आपको शासन था। ठीक है, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कन्नौज पर आयुध वंश के कमजोर शासक युद्ध का शासन था। यह संघर्ष प्रतिहार पाल और राष्ट्र वंशों के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसका फिर आपको एक करंट अफेयर से पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना का 93वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर 2025 को मुख्य रूप से कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। कहाँ? हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या हुआ था। देखिए इसमें मुख्य परेड हिंडन एयरबेस पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष का थीम जो था अचूक अवैध सटीक, और इसी अवसर पर मिग-21 लड़ाकू विमान को औपचारिक विदाई दी गई थी। ठीक है, तो ये कोई आगे पूछ सकता है आपको। ठीक है, देखिए उसका फिर क्या 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 दिया हुआ है। देखिए जनगणना से पूछा था 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो कहाँ पे आपको था? तो नागालैंड में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इससे यहाँ से पूछा था नारे से भी। तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसका क्या था। देखिए इसमें बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, और 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान इसने नारा को लोकप्रिय बनाया थे। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। देखिए 1857 से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था, आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी ने किस मुगल सम्राट को रंगून निर्वास कर दिया था? तो किसे? बहादुर शाह जफर को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें रंगून मतलब बर्मा भेज दिया गया था, और 1862 में उनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, साहित्य से एक क्वेश्चन पूछा था आपको। ठीक है, रासतरंगिणी की रचना किसने की थी? तो कल्हण की थी। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कि कौन सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन था, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिर वहाँ से एक क्वेश्चन आया, तो जो आप लोग ये टॉपिक को जो जिसका आने वाला एग्जाम है तो वो आपको कवर करके जरूर जाइएगा। ठीक है, देखिए उसका फिर देखिए कल्हण जो है 12वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखते हुए रासतरंगिणी की रचना किए थे। इसमें भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखिए सरकारी योजना से भी पूछा था, जल जीवन मिशन। ठीक है, तो आपको सरकारी योजना जो है याद करके जाना है, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल भी पूछा था और आज भी पूछ रहा है। तो देखिए जल जीवन मिशन मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिल चुका है? तो कितने को मिल गया है? तो आपको 82% को मिल गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था, तो ये आपको देख लीजिएगा। उस समय केवल 17% ग्रामीण परिवार को नल जल मिला था, जो अब बढ़कर 82% मतलब 81.71% हो गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। देखिए उसका फिर आपको संविधान मतलब दिल्ली की विशेष दर्जा के बारे में पूछा गया था। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा है देखते हैं। देखिए 239 है, या 239A है, या 239 का डबल ए हो गया, या 240 हो गया। तो आपको ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 239 का डबल ए हो गया। दिल्ली के विशेष प्रावधान करता है, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, तो आपको याद करना रख लेना। ठीक है, देखिए प्रस्तावना से हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है। तब देखिए संविधान के किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था? तो किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, और इसे आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने
पारित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ज्वालामुखी से एक क्वेश्चन आया था आपको। ठीक है, तो ज्वालामुखी से क्या आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो कहाँ आपको मालूम है, ये आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, ये ज्वालामुखी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर अंडमान सागर में स्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए उसका फिर आपको इतिहास से क्वेश्चन पूछा था मगध। ठीक है, देखिए मगध साम्राज्य से पूछा था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार राजा बिंबिसार के शासन काल में कितने गांव थे, तो कितने गांव थे आपको, तो 80,000 गांव थे। कितने गांव थे, तो 80,000। ठीक है, देखिए उसमें क्या बताया था, देखिए बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांव के शासक थे और प्रत्येक, ठीक है, देखिए 80,000 गाँव के शासक थे। ठीक है, कौन, बिंबिसार। आप प्रत्येक गांव में एक प्रमुख मतलब ग्रामक होता था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र से क्वेश्चन भी पूछा था मंदी से। ठीक है, देखिए मंदी के समय सरकार कौन सी राजकोषीय नीति अपनानी चाहिए। ठीक है, तो कौन थी, तो वो विस्तारवादी नीति। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में था। देखिए मंदी के समय जो है ना, सरकार का खर्च बढ़ती है और कर कम करती है। ठीक है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए कांग्रेस के प्रारंभिक चरण से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्या क्वेश्चन था देखते हैं यहाँ पे। देखिए 1885 से 1905 के दौरान उदारवादी नेताओं ने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किस पद्धति को अपनाया था, तो किस पद्धति को अपनाया था इसमें, तो संवैधानिक आंदोलन और याचिकाएं की। ठीक है, देखिए उदारवादी नेता जो है प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट की नीति में विश्वास रखते थे और कानूनी तरीकों से सुधार चाहते थे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए भूगोल से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जलवायु से पूछा था। अमेरिका के किस राज्य में को मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है, तो कैलिफोर्निया जाना जाता है। देखिए कैलिफोर्निया के तटीय क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें गर्म और शुष्क ग्रीष्म ऋतु तथा हल्की और आर्द्र सर्दियाँ होती है। ठीक है, तो एक जलवायु से क्वेश्चन पूछा था, एक तापमान से भी पूछा था। ठीक है, देखिए ऊटी और कोयम्बटूर एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी ऊटी अधिक ठंडा क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पे है, इसी कारण है। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम हो जाता है और ऊटी पहाड़ी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए वहाँ का तापमान कम रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए उसके बाद फिर कहाँ से पूछा था, देखिए एक मिनट, हाँ उसके बाद फिर आपको देखिए ये आपको कैबिनेट मिशन से भी पूछा था। ठीक है, मतलब राजनीति कैबिनेट मंत्री से, तो भारतीय कैबिनेट मंत्रियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये आपको पूछा हुआ था। तो देखिए वे राज्य के मंत्री सहायक होते हैं, वो गृह वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। सी में क्या लिखा, उनके चुनाव राष्ट्रपति के बिना सलाह के करते हैं, वे लोकसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह गृह और वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मंत्री जो है सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं और प्रमुख मंत्रालय का संचालन वही करते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। देखिए 18 में क्या क्वेश्चन बोला था, ये अनुच्छेद 39D से पूछा था, तो बोला 39D के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए, तो ये आपको तो मालूम है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है, ये आपको इसमें भी 39 के डी में ही बताया गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन है और ये पुरुष और महिला दोनों के लिए सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। ये आपको किस में दिया हुआ है, 39 के डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। देखिए अभी मेरे पास इतना ही क्वेश्चन आया था, तो हम आपका इसका करवा दिए हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको हम रात तक में PDF के तौर पे इसी तरह वीडियो पे YouTube वीडियो पे डाल देंगे। ठीक है, तो अभी जितना आया है वो आपको मिला लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद।